सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने शिखर 2.0 बैच में क्लास 10th में चैप्टर 2 मैथ का लेकर आया हूँ, जो कि रहने वाला है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आज हम लोग बहुपद का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे और एक एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज करते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर। बहुपद होता क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर यानी कि वेरिएबल की घात एक्सपोनेंट केवल एक पूर्णांक होता है। यानी कि बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें चर की वेरिएबल की घात जो होती है वो केवल एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? इंटीजर होती है। तो वो क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक चर ये लिखा हुआ है, उसके साथ एक नंबर लिखा हुआ है +5 इज इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x + 4y + 2। ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें क्या है? एक बीजीय व्यंजक मिल रहा है, यानी कि एक वेरिएबल भी मिल रहा है और नंबर भी मिल रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? यही बहुपद कहलाता है। फिर उसके बाद में बहुपद के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद तो विभिन्न प्रकार के होते हैं और हम लोग मोस्टली 3 ही पार्ट इसके पढ़ते हैं। जैसे कि एक आता है एक पदी बहुपद, उसमें क्या आ जाता है? ओनली एक टर्म वाला ही बहुपद, एक पद वाला बहुपद कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, वो क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद। जैसे कि यहाँ पर कितने पद हैं? 1 और 2, 2 पद हो गए, ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। फिर इसके बाद में त्रिपदी बहुपद आ जाता है, यानी कि ट्राइनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 ही पद होते हैं, वो क्या कहलाता है? त्रिपदी बहुपद कहलाता है। 1 2 3 कितने पद है? इसमें 3 पद है। इसकी घात कितनी है? 3 है। देखो घात कम हो रही है, यहाँ 3 हुई, फिर यहाँ पर 2 हो गई, फिर यहाँ पर 1 है, तो कितने हो गए? यहाँ पर 3 पद हो गए। कितने हो गए? 3 पद। और इसमें 2 पद है, ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स यानी कि द्विपदी बहुपद। और मोनोमियल क्या है? एक पदी बहुपद, यानी कि जिसमें केवल एक ही पद होता है, वो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। इसके आगे हम लोग बहुपद की घात पढ़ने वाले हैं। इस बार हम लोग समझते हैं बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। किसी बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि जो हमारा एक समीकरण लिखा होता है बीजीय व्यंजक, उसमें जो उच्चतम चर की घात होती है, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री यानी कि घात कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x + 2। अब यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टर्म कितनी है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2 घात वाला बहुपद है। कितनी घात है इसकी? अधिकतम घात, यानी कि उच्चतम घात कितनी है? 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री। अगर आपसे पूछी जाती तो बहुपद जो लिखा होता है, यानी कि जो बीजीय व्यंजक, उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम घात कहते हैं। यहाँ पर कितनी हो जाएगी डिग्री इसकी? 2। अब यहाँ पर तुम्हें निकालनी है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर किसकी है? 4 है, तो क्या हो जाएगी? D4, यानी कि डिग्री 4 हो जाएगी इसकी। फिर उसके बाद बहुपद की घात के प्रकार आ जाते हैं। रेखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट। यहाँ पर नहीं लिखी है तो क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। जहां पर नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1 होगी, यानी कि इसकी डी क्या है? डिग्री 1 है। फिर इसके बाद में आ जाता है द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये इक्वेशन दी गई, यानी कि 2x² + 5, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D2। फिर अगला आ जाता है त्रिघात बहुपद। ऐसे करके बहुत से घात के बहुपद आ जाते हैं, चतुर्घात बहुपद और 5 घातीय बहुपद, तो ऐसे आ जाते हैं। तो त्रिघात बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो। कितनी हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। क्या है? D3, यानी कि डिग्री 3 है इसकी। फिर आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर 2x की पावर 0 + 4x की पावर 0 और 5
के पास में तो कोई वेरिएबल ही नहीं लिखा हुआ, तो इसकी पावर हाईएस्ट क्या हो गई, 0 हो गई। तो यही क्या हो गया हमारा, 0 घातीय बहुपद हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 2a शुरू करने वाले हैं। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2a। तो इसमें क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जब तुम्हें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है यानी कि x के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इस पर हमें देखना है कि जो हमें y और x अक्ष का ग्राफ दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करना है, x अक्ष के शून्य ज्ञात करने हैं। यानी कि कोई भी लाइन जो उसके ऊपर से जा रही है, ग्राफ में गुजर रही है, तो x अक्ष को कितने बार क्रॉस करते हुए गई है, यानी कि उसके ऊपर से वो कितनी बार लाइन गई है, गुजर रही है, उस पर ये तुम्हें दिखाना है। ये कितने बार गई है लाइन, कितने बार गुजर रही है, तो वही नंबर बताने हैं आपको। तो जैसे कि ये है पहला सवाल, तो इसमें क्या है, इसमें देखो कितने बार लाइन जा रही है, एक्स अक्ष पे ये वाली लाइन गई, कितनी बार जा रही है, एक ही बार जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य एक। कितने हो जाएंगे इसमें, एक ही शून्य के, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखो क्या है, अगला सवाल है बी नंबर। इसमें देखो कितनी बार एक्स अक्ष पे जा रही है लाइन, एक्स अक्ष तो हमारा ये वाला है ना, और वाई अक्ष ये वाला है, तो हमारी एक्स अक्ष पे लाइन जा ही नहीं रही, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये आप लोगों को एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2 नंबरों में भी, तो आसानी से आप लोग ये समझ सकते हैं। इसमें है एक्स अक्ष पे कितनी बार लाइन जा रही है, देखो 1, बाकी कहाँ जा रही है, तो क्या हो जाएगा शून्य। कितने हो गए इसमें शून्य, 1 ही तो हो गया। शून्यकों की संख्या इसमें 1 है, कितनी है, 1 है। और ये सवाल देखते हैं, इसमें देखो एक्स अक्ष पे कितनी बार लाइन जा रही है, 1 और 2, कितनी बार जा रही है, 2 ही बार। तो इसके शून्य कितने हो गए, 2 शून्य हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग इसका अब हमें आंसर दीजिए कमेंट में। इसमें देखते हैं कितने हैं, कितनी बार एक्स अक्ष से लाइन कोई गुजर रही है, 1 2 3। आप लोग ये पेंसिल से ड्रॉ करके देख सकते हैं, इसे 1 फिर 2 फिर 3। देखो 1 2 3, कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें देखते हैं एक्स अक्ष को कितनी बार कोई लाइन छू रही है, 1 2, कितनी बार, 2 बार। तो कितने शून्य हो गए इसमें, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं सवाल। ये सवाल आप लोगों को बड़ा ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और अगर पूछता है वो वाई अक्ष के लिए, तो वो लाइन कहां से गुजरनी चाहिए, वाई अक्ष से गुजरनी चाहिए। वाई अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो इसमें वाई वाली लाइन से हम लोग पता करते हैं। और एक्स में जब पूछा है तो एक्स वाले अक्ष से पता करते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, कितने शून्य हो गए इसमें, 4 हो गए। शून्यकों की संख्या 4 है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखो सर्कल बना हुआ है, इसमें कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखते हैं। शून्यकों की संख्या 1 और 2 ही बार तो काट रहा है, 2 टाइम काट रहा है, तो कितने हो गए, 2 शून्य हो गए इसमें। अगला सवाल देखते हैं, आई नंबर। 1 2 3 4, कितने शून्य हो गए, देखो ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। कितने हो गए शून्य, किसमें, 4 हो गए शून्य। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और इसके अलावा आप लोग बकायदा इसके नोट्स रेडी करते रहिएगा। और आप लोगों को चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो आप लोग उसके सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ लगाते रहिए। जो सवाल नहीं समझ में आता वो हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका डाउट सॉल्व करके आपको भेज सकते हैं। और ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2A थी। इसके अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 2 भी देखने को मिलेगी। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।